नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार तक और फिर से हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज बुरजू गांव में आए हैं और यहां पर थोड़ी देर पहले विधायक महोदय ने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करके चले गए हैं। बहुत देरी समय नहीं दे पाए क्योंकि और भी जगह उसका प्रोग्राम बना चुका है। तो उसके बाद हमें यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हुए कई लोगों से बात करने का मौका मिला और रोज़ इस तरह का जमावड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ विधायक जी का अवगत करा चुके हैं, मौखिक और लिखित दोनों रूप में। लेकिन फिर भी इधर के लोगों ने और कुछ यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानेंगे यहाँ के लोग विकास के बारे में क्या सोचते हैं। और विशेष रूप से हमारे यहाँ समाज सेवी बोलें, और जो कि आप चेहरा से देख के पता चल रहा होगा कि हमारे बीच में मथुरा दादा भी उपस्थित हैं। तो और इनके विचारों को भी इसमें जानेंगे। दादा, इस बार का जो नवा सरकार बना है, नए विधायक भी बनाए और जो खूंटी विधानसभा को लेकर के अगर देखते हैं तो पिछले 25 साल से इस बार एक नया विधायक का चुनाव कर पाए हैं और आज इस बुरजू गाँव में पहुँचे थे। तो इस बार विधायक का कार्य चाहे बोलेंगे, इस क्षेत्र का विकास को आप किस तरह से देखते हैं? जी, जैसे आज आपने देखा कि इस बुरजू गांव के लोग कैसे उत्सुक हैं कि एक ट्रांसफ़र लगा देने से जो उम्मीद थी इनसे, और ये लगा देने से कितना खुशियां हैं। सुबह से उनका उम्मीद में थे कि आप विधायक साहब कब आएंगे और आकर के लोगों में आप देखें कि उनके चेहरों में, उनके आत्मा में, दिल में कितना खुशियाँ आई। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, खूंटी एक बृहद मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ की आप सड़कें देखेंगे, बिजली की व्यवस्था भी आप देखेंगे और हॉस्पिटल भी अगर देखते हैं अस्पताल की, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके साथ ही पानी की समस्या है। तो इन सब के लिए हम लोग नए विधायक साहब से बहुत उम्मीद करते हैं। जैसा कि पूर्व के विधायकों में जितना काम बचा है या नहीं कर पाए हैं, उस सबको इन विधायक से हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये यथाशीघ्र इस पर पहल हो और यहाँ की सड़कें मजबूत बने। और यहाँ जैसे आप देखेंगे, एक तो हम लोग देखते हैं खनिज संसाधन या जंगल ज़मीन से हमारा क्षेत्र भरा हुआ है, फिर भी हम लोग गरीब में हैं, गरीबी में से जूझ रहे हैं। इसका बहुत सारा कारण है। जैसे कि नदियों में बरसात में पानी इतना भर जाता है, लेकिन आजकल आप नदियाँ देखते हैं तो सूखी हुई है। तो इसमें भी हम लोग जगहों को देखते हुए कहीं कहीं छोटा छोटा बांध सबको बांधने की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा कि हमारा ज़मीन का जो जल स्तर बढ़ेगा और इसमें हम लोग का सिंचाई की भी सुविधा बढ़ेगी। और जैसे सड़क का बात करेंगे, जैसे आप अगर मोरहू चाईबासा की बात करेंगे या खूंटी चाईबासा की बात करेंगे या इसके पूर्वी क्षेत्रों को अगर देखेंगे, तो जहां आपको 10 मिनट का रास्ता है वहां आपको आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हर रास्ते में आपके बड़े बड़े गड्ढे भर गए हैं। वहाँ जैसे अभी यहाँ से अगर देखेंगे, इस क्षेत्र में प्राइमरी स्तर की तो स्कूल है, 5 क्लास तक का बच्चियाँ ये गांव में पढ़ती है या पढ़ते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को शहर की ओर चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। बिल्कुल। और गांव ग्रामीण नर्सिंग में इतना मने संपत्ति ये साधन नहीं है कि उनको हॉस्टल में रखे। तो बच्चियाँ आप देखिए यहाँ से ऑटो के माध्यम से जाती है, अपना साइकिल चलाती है और इन सड़कों में कैसे जूझती होंगी ये बच्चियों को। 8 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। 8 से 10 किलोमीटर हॉस्पिटल। तो ये और बड़ी समस्या है। तो हम लोग इस विधायक सबसे ये भी उम्मीद करेंगे। और ये आप डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, खूंटी क्षेत्र में हमारा एक ही डिग्री कॉलेज है। अभी पीजी कॉलेज खुल गई है उसी में ही, लेकिन मुझे लगता है कि डिग्री कॉलेज के लिए भी हमारे विधायक साहब को पहल करना चाहिए। एक नहीं 2 कम से कम और खुलना चाहिए, ताकि अभी इंटर में जब एडमिशन लगता है आप देखेंगे। पिरसा कॉलेज में तो ख़त्म है कर दिया, अभी इंटर को ख़त्म है हो गया इस बार से तो। हाँ, आप +2 में देखिए, अब लक्ष्मी नारायण में हो गया, कंटेशन में 2 हो गया उधर, और 3 कॉलेज हो गया। तो आजकल बच्चे एडमिशन के लिए वो तरसते हैं, बहुत लोग तो होता ही नहीं है। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी ये मैंने स्कूल कॉलेज के क्षेत्र में भी हम लोग को थोड़ा सा पहल करने की ज़रूरत है। विधायक साहब को इससे उम्मीद रखना चाहिए हम लोग को, और ग्रामीणों को भी यही उम्मीद है कि ताकि हमारे बच्चों को मैंने दूसरा जिला जाना ना पड़े, मैंने रांची या तो और चाईबासा ऐसे जाना पड़ता है ना, वो जाना ना पड़े। उसके साथ आप एक और मुद्दा बनता है कि यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होना चाहिए, बीएड कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग की कॉलेज भी होना चाहिए। ये सरकारी स्तर पर अब तक कोई पहल नहीं हुई सरकारी स्तर पर। जी जी। इस क्षेत्रों में अभी भी हमारा खूंटी जिला मैंने वंचित रखा गया है, वंचित है।
तो इस सब के लिए भी हमारे ये नव विधायक साहब से और हमारे हेमंत सरकार से उम्मीद रखते हैं कि खूंटी को भी प्राथमिकता देते हुए यहाँ के लोगों को, जैसे हमारा बहुत सारा बातें होती है कि यहाँ लोग नक्सलवाद की ओर जुड़ रहे हैं, जाते हैं, गरीबी में लोग हैं ना, हर तरह से लोग त्रस्त हो जाते हैं और हो सकता है गलती से वो भी चले जाते हैं मैंने तो गलत कामों में। तो इसलिए सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना होगा और ताकि हमारे बच्चे जो है भटके नहीं और सीधे सरकार के साथ जुड़े और विकास की प्रगति पर आगे बढ़े। तो यही सब हमारे विधायक साहब से उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक चीज़ और हमको, जिस तरह से हम गांव में घूम के देखते हैं और एक जनप्रतिनिधि हमको एक सामना करना पड़ता है कि गांव के स्कूल को और मजबूत करने की ओर जब देखते हैं, जैसे 1 से 5 ही है, यहाँ पर अभिभावकों के द्वारा स्कूल तक बच्चों को पहुँचाने का बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम ही अभिभावक जो है कि स्कूल तक, जबकि गाँव में स्कूल है, उसका अटेंडेंस चाहे पढ़ाने को लेकर के, उसको लेकर के ग्रामीणों का कुछ अगर आप प्रतिक्रिया दें। वहीं अगर शहरी स्कूल को देखते हैं, शहर का स्कूल को, तो वहाँ पे अभिभावक चाहे नज़दीक ही क्यों ना हो, वहाँ के अभिभावक खुद बच्चे को पढ़ाना, नहला धोला के स्कूल तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसको जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं हम, तो देखते हैं कि क्यों ना गांव में, जबकि नज़दीक में स्कूल है, सारा चीज़ वहाँ है, फिर भी अभिभावक उसको पहुँचाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। निको में अगर मुंडा तुम जगह तो नियम बहुत मरंग अब समाज लेकर तो बहुत मरंग समस्या, जटिल समस्या है ना। जैसे आले होना का समय रे मैंने एडमिशन तक तो बाप का जिम्मेदारी में ना है, एडमिशन तक वाले, उसके बाद ना तो होन चिल के पढ़ाओ तना या काय पढ़ाओ तना कोते से नौतना इना इंगापू का जिम्मेदारी का को ले लेता त्या काबू ले लेता। और तिसिंग नया स्थिति अब तलर मिना चे शिक्षा मन ले पढ़ाई लिखाई रा मन महत्व अब घटाओ किदा माने इना का ले लो तना होन को पढ़ाओ का इमन तो बीतू है ना, मगर चिलके को पढ़ाओ का इना तो इंगा पुकता रहो, जागरूकता बनो। आज सहारी बोले करे तो स्कूल होने से नो तना चिका स्कूल समते इंगा पुको को कूली को से नो अजा होने से न करना चिका से न करना बिल्कुल। और हिजू तन रे चिना को चिके न होन इनाओ इनको देखो कूली को कुछ को इंक्वायरी दी है दो ओड़ो हिजू को तो चिना को पढ़ाओ के इनाओ कोई तुझे को तो तिसिंग अबु इंगा पुको तो निये असरा तना ची होन को तो तिसिंग अब चिलके बो बुझाओ को चिलके होरा बो उदबे को इनका के होरा को सेनिया चिलके ते ची स्कूल रे तो होन को 6 से 7 घंटे को तईना, बाकी तो 24 16 17 घंटा उड़ार को तईने दो टीचर को आरे पूरा काबू भरोसा इंगा पुको सारे ने जिम्मेदारी आउ लगतिंग तेने नियमन अब बहुत मरंग दुखद बात है तिसिंग ची अब समाज हत पढ़ाई लिखाई शिक्षा रा बहुत मरंग हाया बनो जना दो ने हाया तयु के तिसिंग ने दिसुम नेले बेबू हागावड़ मेसी को ची लड़ाई या झगड़ा सुनते ना ओते आड़ी रे लड़ाई में ना बीर बुरु रे लड़ाई में ना खाता खातियन रे लड़ाई में ना जा ना तो तिसिंग अब खातियन ओ कबू पढ़ाओ दाड़ी है, कागज ओ कबू पढ़ाओ दाड़ी है आ तिसिंग अब मन आधार कार्ड लगते हैं, वोटर आईडी लगती हैं, राशन कार्ड लगती हैं, तिने और बैंक पासबुक लगती हैं। सरकार बहुत सारा स्कीम में तो बेगर पढ़ाओते तो नहीं को काबू तेवा दाड़ी है। तिसिंग ना महिला समान योजना रामनते तिसिंग अब ग्रामीण क्षेत्र महिला को फॉर्म और को फेरे चिना कारण हो ना अशिक्षा शिक्षा रमन कमी भाई जिने एटा को फेरे ले दो होबा का फेरे के तो ने का होबा गापोड़ो चान स्कीम हिजु इना राव का बुधड़ी है दो इना मेनते सोबेन इंगापु को जुलूम का नू जोमरे समय रे नुई का और कमी उदम रे बुधेने का होन को कम से कम 24 घंटा नजर वो लगा को कोते से न उतना चिनाय कमी तना पढ़ाओ तना काय कमी तना और मसा मसा टीचर को लो बुझा पकड़ को हिजु का ची आजा होन माजा चिलके पढ़ाओ तना दो नया को गे अब तलारे इंगापु को आते चाहे हागा मसी को तो समाज आते उम्मीद तयु का कार तो निका गे अब सरकार तो बेरंग ही है मगर अब पैर कटापती कम चलाओ रे दो सरकार तो कायदंग आजम्मा तो ने लेकिन स्थिति रे थे बात तो सोबिन को आगे मैं जिम्मेदारी में ना पढ़ाओ अब पढ़ाओ जान देगे मेन जहाँ अब मेन जना मजा लेका अब तक इन ताबू थेवा दाड़ी है तो सिंह चिलके लगाती हैं जोम नो चिलके लगाती हैं चिना आसी लगाती हैं इनको सोबिन अब धाड़ी है दो नया को उम्मीद लोते अब तिसिंग विधायक सब हिजू लेना और हम रिपोर्टर तिसिंग नया जगह को जन जनता के फायला होया निकन जगह को ओ जन जनता थे बगो का नया विचार को जो अब तिसिंग वो जगह तन विचार को इनको यो नया वो मन था ने का निकन जगह को हुगिन चिका बुगिन आ जी मोन रेबू अमल रेबू आगो के बहुत बहुत धन्यवाद ने सुगर जगह कमेंट दादा के बहुत बहुत धन्यवाद।
चिल्के काजिए बुचे आबू क्षेत्र विशेष रूप से रांची खूंटी चईवासारा सिंगी तुरुसई अब ना समतेन पढ़ाओ लिखा हर क्षेत्र रे इटा त्याग मनते सरकार साखीजे बुनी को गलती को तन को मनते लेकिन पढ़ाओ को बड़ाओ का मनते सरकार का उड़ूतने ने को दो हागा को मिसी को इंगा को आपू को ने को आबू के विचारते हो बावा होन चिल्किन पढ़ाओ ये चिल्के पढ़ाओ तना चिके ने रहा देख रेख आबू के मेना दुनिया मनते आने आसरतना आबू एते ची आबू के मिमियन हन को पढ़ाओ लिखाओ मनते आबू के जुलूम ते उबावा आबू के मॉनिटरिंग उबावा आबू के देख रेख उबावा इन्हीं खर्चा जरूर त्या आबू के एम उबावा ने लेकन कामी करे आबू हायान लगाती हैं हेसिंगे लगाती हैं तब रे नंग आयर तेबू बढ़ावा कार दो होड़ो को निकागे आबू बीच रे जाचिन मरंग सरकार बु बइये आबू निकरा निकागे बुतईने सरकार दो हया कामी पूरे क्या ते सेनवा लेकिन आबू जिम्मेवारी कबू बुझा जना तब दो निकरा निकागे बुतईने निमतंग संत निमिनंगे धन्यवाद जोहार।